बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आरिफ खान है और मैं तहसील रिपोर्टर हूँ बोल न्यूज़ चैनल से। गुज़िश्ता दिन जलालपुर पुलिस की तरफ से हमारे दो भाइयों पर दौरान कवरेज वहीमाना तशद्दुद किया गया, जिसके ख़िलाफ़ आज जलालपुर पीरोला का पूरा सहाफ़ी इत्तेहाद यहाँ मौजूद है और हम पूरा मन एहतजाज किए हुए हैं, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो हर जुल्म को, हर दास्तान को आवाम के सामने रखते हैं। लेकिन आज हम खुद एक दास्तान बने हुए हैं और हम आईजी पंजाब से मुतालबा करते हैं कि पुलिस एहलकार जो सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुलविस हैं उनको फिलफौर मुअत्तल किया जाए, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाई बंद ना करें। जी बिल्कुल, जैसे हमारे सीनियर दोस्त आरिफ खान साहब बता रहे थे, गुज़िश्ता रोज़ जो है हमारे दो वर्किंग जर्नलिस्ट जो है एक मुतनाज़ा प्लाट की कवरेज, वहाँ पे जो पुलिस है वहाँ पे दो पार्टियों के माबैन कोई तनाज़ा चल रहा था और पुलिस और अवाम में जो तसादुम की फ़िज़ा बनी हुई थी, इसकी इत्तला मौसूल होने के बाद दो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट वहाँ पे कवरेज करने के लिए गए। तो जैसे इन्होंने वहाँ पे जाके अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के लिए कैमरे ऑन किए और कवरेज स्टार्ट की, तो SHO थाना सदर जलालपुर पीरवाला ताहिर ऐवान जो है वो आपे से बाहर हो गया और उसने जो है इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इस हवाले से आज हमने जलालपुर के अल्लाह वाला चौक पर धरना दिया हुआ है। यहाँ पे तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट, तमाम सहाफ़ी सरापा एहतजाज बने हुए हैं और वो इस टाइम वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और स्पेशली मोस्ट जो ऑनरेबल हमारे लिए पर्सनैलिटी हैं IG पंजाब साहब, जो मेरिट पर आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जो पुलिस में बदनुमा दाग हैं इन्हें धोया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों से पुलिस का मोराल कम होता है। हमारी उनसे गुजारिश है, हमारा उनसे मुतालबा है कि SHO थाना सदर जलालपुर पीरवाला को फिलफौर मुअत्तल किया जाए और जो पुलिस एहलकार सहाफ़ियों पर तशद्दुद पे मुलविस हैं उन्हें फिलफौर मुअत्तल किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले टाइम में सहाफ़ी बेबाक अंदाज से अपनी सहाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकें। जी बिल्कुल, ये वक़ुआ आप सबके सामने है, कोई पहली दफ़ा नहीं है। हमारी तहसील के अंदर बारहा दफ़ा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। पुलिस जो है सहाफ़ियों पर बारहा तशद्दुद कर रही है, लेकिन इस पर कोई हुकूमत की तरफ से ना ही कोई कानून बनाया जाता है और ना ही इनको लगाम डाली जाती है। जो ये शर तबका लोग हैं जो पुलिस के अंदर, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये सहाफ़ी जो हमारे दौरान कवरेज थे इनके ऊपर तशद्दुद किया गया है और SHO ने आर्डर पास किया है कि इनको तशद्दुद करने के बाद इनको डाले में डालकर इनको थाने में ले जाएं। उनका सिर्फ कसूर ये था कि दो पार्टियों के दरमियान जो भी झगड़ा चल रहा था उनकी कवरेज के लिए वो वहाँ मौजूद थे। अगर सहाफ़ियों पर इस तरीके से तशद्दुद किया जाता है या आगे भी पुलिस अपनी रिवायात बरकरार रखती है, तो हम भी ये जुल्म सहने के लिए हर बार कोशिश भी कर रहे हैं और अब भी इंशाल्लाह हम बैठे हैं और अमन एहतजाज लेकर, और उस वक़्त तक बैठेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। और हमने अपने मुतालबात बारहा DSP साहब को भी बताए हैं और जो आला अफसरान हैं उनको भी बता चुके हैं कि जो SHO सदर हैं उनको मुअत्तल किया जाए। बाकी जो भी एहलकार जो हमारे सहाफ़ियों पर जिन्होंने तशद्दुद किया है उनको मुअत्तल किया जाए। इसके अलावा हमारे पास और कोई हाल नहीं है। जो सहाफ़ी लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, आज वही सहाफ़ी रोड पर अपने इंसाफ लेने के लिए बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम उस वक़्त तक बैठेंगे जब तक हमें इंसाफ फराहम नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, आपने देखा सीनियर सहाफ़ी जो मदनी खान साहब बात कर रहे थे कि भी जो है इन सहाफ़ी जो है लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जो है अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं ताकि लोगों को इंसाफ मुहैया हो। लेकिन आज बदकिस्मती से जो है जलालपुर पीरवाला की धरती पे एक बार फिर जो है वो शर्मनाक हरकत की गई है। पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया है और बिला वजह जो है उनको ज़ोर भी किया गया था। आज जो है तमाम सहाफ़ी इत्तेहाद की जानिब से यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि सहाफ़ी जो है वो मुआशरे की आँख और कान हैं।
सहाफ़ी जो है इस जो है एक बेहतरीन जो है चेहरा है मुआशरे का, और रियासत का जो है चौथा सतून कहलाया जाता है सहाफ़त। लेकिन सहाफ़त का जो है गला घोटने के लिए जो है पुलिस ने जो बेईमाना तशद्दुद किया गया है सहाफ़ियों पर, जिस तरह जो जुल्म और बर्बियत इख्तियार की गई है, तो उसके खिलाफ जो है आज जलालपुर पीरवाला के सहाफ़ी यहाँ मौजूद। और मैं आपको भी बताता चलूँ, ये एहतजाज अभी सिर्फ जलालपुर पीरवाला की हद तक है। अगर आप आहिस्ता देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे पाकिस्तान में जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमें जो है इसमें इन्वॉल्व भी हो चुकी हैं, और सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से ये जो है सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर जो यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। उसके बाद ये एहतजाज जो है मुल्तान से जो है वो पंजाब में और पंजाब से पाकिस्तान में फैलेगा। जी, गुज़श्ता रोज़ हम कवरेज करने के लिए गए, वहाँ पर SHO थाना सदर के कहने पर हम पे तशद्दुद किया गया। दौरान कवरेज हमसे मोबाइल खींच लिया गया और ज़बरदस्ती हमें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, गैर कानूनी तौर पे हमें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। सहाफ़ी माशरे की यहाँ कान होते हैं और माशरे का एक अहम सतून है। गुज़श्ता रोज़ पुलिस की जानिब से माशरे के चौथे बड़े सतून को गिराने की कोशिश की गई। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से मुतालबा करते हैं कि इन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनको मुअत्तल किया जाए और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब अगर DSP साहब से इख्तियार में नहीं है तो हमने तो पीछे थी वजह यार, चलो भाई चलो पीछे थी वजह यार। दीवारी या कमरे के अंदर भी मुज़ाकरात थे, उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। जो भी मुज़ाकरात आपने करवाने हैं आप अपने सीनियर जो भी हैं उनको ले आएँ, हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब जो है ना यहाँ चौक के ऊपर भी मुज़ाकरात होंगे और जो मुतालबात होंगे वो होंगे। सर भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये काबिल इज़्ज़त है। लेकिन सर हम आपके पास हैं, आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, आज हम आपको साथ लेके चलते हैं। सर आप हमारे पास पहली दफ़ा आए हैं, हम आपके पास बार बार चल कर आते हैं। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं तो आज हमारा मतलब यही है कि चार दीवारी के अंदर हमारा कोई मुतालबा नहीं होगा, ना ही कोई मुज़ाकरात होंगे। जो भी मुज़ाकरात होंगे आप यहाँ बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हाँ, बाकी ऑफिस में नहीं जाएंगे सर। आप बात सुने, चार दीवारी वाली बात नहीं है, हम सिर्फ आपको लेने आए हैं, आप मेहरबानी करें हमारे साथ। सर वही जो ले रहे आप हमें वहाँ ले जाएंगे, जो बात करेंगे यहाँ हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप भाई हैं हमारे। हम नहीं चाहते कि हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे दोस्त सब आप यहाँ बैठे और हम वहाँ बैठे, मुनासिब कोई मसला नहीं सर, कोई इशू नहीं। हम भी आपके साथ इकट्ठे बैठ जाए तो मेहरबानी होगी अगर आप हमारे साथ बैठते हैं तो कोई मोस्ट वेलकम। सर सर आप माशाल्लाह अब टाइम गुजर चुका है भाई। अच्छा लगा आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, कम से कम आप इतना ज़रूर पूछते हमसे कि आपके मुतालबात क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्यों धरना दिए बैठे हैं। उसके बाद कोई शायद बात आगे चली जाती। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ आएँ, तो मेरे ख्याल से ये इस लहजे से ऐसा लगता है जैसे डिक्टेटरशिप का एक लहजा अपनाया जा रहा है। वाली बात नहीं है, मेरी आज तो वाली बात तो मैं यहाँ ना, अब आप बात ही नहीं सुन रहे, ऐसी बात नहीं है। मुझे आप जरा ये तो पूछ लें कि ये सहाफ़ी जो बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह जो जलाल वो सब कुछ नज़र आ रहा है, क्या पूछने वाली बात है? नहीं वो आप पूछे तो सही, मुतालबा क्या है। चलो और लिख कर रखा होगा तो सर अगर आप इस पे अमल दरामद करवा सकते हैं तो आप हमारे भाई हैं, हम आपकी बात सुन भी रहे हैं, आगे भी सुनेंगे। अगर आप नहीं करवा सकते तो कम से कम उस अथॉरिटी को भेजें जो हमारी ये मुतालबात मंजूर कर सकती है, उस अथॉरिटी से हम बात करेंगे। मुतालबात है पूरे हो गए इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। आप बनवा सकते हैं, कैसे नहीं बनवा सकते सर? दफ्तर का टाइम ख़त्म हो चुका है भाईजान, चार दीवारी वाली बात तो रही नहीं। अब जो भी बात होगी यहाँ चौक पे होगी और खुल्लम खुल्ला सारी आवाम के सामने होगी। नहीं, ना तो कैमरा छीन सकते हैं, ना ही कोई ऐसा हमें करना चाहिए, ना ही छीने। क्या वीडियो बनाने से रोके? नहीं, हम क्यों रोके आपको वीडियो? अब्दुल जैब, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे सहाफ़ी पर तशद्दुद किया गया, उनको पकड़कर ज़बरदस्ती डाले में डाला गया। तो उसके बाद मैंने बड़ी मिन्नत के बाद सहाफ़ी भाई सुन लें, रात जो मुज़ाकरात की कमेटी तय होगी वही करेगी, एक्स्ट्रा कोई बंदा नहीं बोलेगा बीच में, किसी को कोई भी बात करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है।
जो मुज़ाकरात वाली कमेटी है वो बात कर रही है, वही करती है। यही चीज़ जाके हमने डीएसपी साहब को बताया कि सर हमारे सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ है, ये वीडियोज़ हैं, एसएचओ साहब ऑर्डर दे रहे हैं। पब्लिक के तकरीबन 500 लोग वहाँ मौजूद थे जो कह रहे हैं कि ये सहाफ़ी हैं, इन पर तशद्दुद ना करें, आप उनको ज़बरदस्ती डाले में डाल रहे हैं। फिर भी मैं गया हूँ, मेरे साथ एक और सहाफ़ी दोस्त था, हमने रिक्वेस्ट की है कि सर मेहरबानी करें, सहाफ़ियों का काम क्या है कि जब दो ग्रुपों के दरमियान कोई झगड़ा होता है तो कवरेज हमारा हक है, ये रिपोर्टिंग के लिए आए हुए थे। डीएसपी साहब कहते हैं कि नहीं, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, आप एसएचओ साहब से बात करें। अब जब आपके इख्तियार में नहीं है तो कम अज़ कम वो अथॉरिटी हमारे पास भेजी जाए जिसके पास इख्तियारात भी है और हमारे मुतालबात भी वो सुन सके, पूरे भी कर सके। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे मुतालबात सुने जाएँ और पूरे किए जाएँ, बस। अच्छा मदनी भाई, बात इस तरह है कि जो कुछ हुआ परसों वाला दिन था, मैं जी परसों संडे वाले दिन, वो गलत फहमी में हुआ। जिस तरह मैं ना आया हूँ, तैर साहब इस इलाके में नहीं है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं पता था और साफ ज़ाहिर है। अब मैं एक भाई को नहीं जानता, मुझे क्या पता ये साफ़ी है। अगर आप होते आप ऐसा ना करते, ये भी हमें पता है। अब्दुर्रहमान साहब, मैं आपको बताऊं, गलत फहमी में होता तो 4 लोग आप और भी पब्लिक के पकड़ते जो वीडियो बना रहे थे, आप उनको हाथ नहीं लगा रहे, और जो हमारे साफ़ी आप उनको पकड़ के मार भी रहे हैं और उन पर तशद्दुद भी कर रहे हैं। आपने वहाँ पर ये बताया था कि ये साफ़ी है, उन्होंने सर पूरी वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखाऊं, नहीं छोड़ दिया था। मैं गया हूँ, मैंने मिन्नत की है एसएचओ साहब से, मिन्नत करके मैंने अपने साथियों की जान छुड़वाई है, मैं गया हूँ सर। उससे पहले पब्लिक कहती रही, बारहा कहती रही कि ये साफ़ी हैं, एसएचओ साहब ने कहा नहीं, इनको डाले में डालो। गलत फहमी में हो गया, अब जो भी है सर गलत फहमी हमारे ऊपर होती है हर दफ़ा, हम कितना जुल्म से हैं आपका, इससे बढ़कर आप हमारे साथ और जुल्म कर भी नहीं सकते। और ये हमारे मुज़ाकरात होंगे तो आपके कोई आला अफसर से होंगे, आप मेहरबानी करें जो हमारे मुज़ाकरात सुन भी सके और मुतालबात पे अमल दरामद भी कर सकें, तो आप मेहरबानी करके अगर उनको भेजें तो मेहरबानी होगी आपकी। आप हमारे भाई हो, आपके साथ तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। हम आपके भाई, आप हमारे भाई, हाँ। हम एक ही हैं। साफ ज़रा आपने भी पब्लिक की सपोर्ट में ही आना होता है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, हमने भी उन्हीं की सपोर्ट करनी होती है। आप हमें बताते हैं, अच्छी बात है। साफ एक ऐसा इदारा है जो कम अज़ कम मज़लूम की आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर जो बाद में बड़े ऐसे इशूज़ हाईलाइट हुआ जो साफ़ी बरादरी ने हाईलाइट करवाए और फिर उसके ऊपर एक्शन। और ये भी ठीक है, जैसे आपको पता चला था वहाँ एक इशू बना हुआ है, फिल 4 माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपकी है रिस्पॉन्स है, फिल 4 टीम वहाँ पर पहुँची, उसको कवरेज की। लेकिन जो हो गया वो गलत फहमी में था। अब रिक्वेस्ट है सर आप इसको गलत फहमी, ये आप डीएसपी साहब की ज़ुबान बोल रहे हैं, डीएसपी साहब भी यही कहते हैं कि गलत फहमी में हुआ। गलत फहमी में 20 लोग और वीडियो बना रहे थे, आप उनको नहीं पकड़ते, आप 2 सहाफ़ियों को पकड़ते हैं और उन पर तशद्दुद करते हैं, उनको डाले में डालते हैं। बाकी जो लोग बना रहे थे पब्लिक के, आप उनमें से किसी एक को भी पकड़ते, चलो हम मानते कि गलत फहमी में ये 2 सहाफ़ी भी साथ हो गए। इस तरह नहीं है मेरे भाई, आप मेहरबानी कर रहे हैं, बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हमारे भाई है, जो आपकी अथॉरिटी हमारी बात सुन सकती है आप उनको भेजें। हमारा मुतालबा ये है जो उस वक़्त मौके पे थे पुलिस एहलकार, उन तमाम को मुअत्तल किया जाए, एसएचओ सदर को मुअत्तल किया जाए, और साथ हमारी एप्लीकेशन डीएसपी साहब के पास पड़ी हुई है, उस पर कार्रवाई चाहिए हमें। उससे पहले हम नहीं उठेंगे किसी सूरत में भी। ये अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें, आप अगर डीएसपी साहब से करवा सकते हैं उनको आप बता दें, अगर वो नहीं कर सकते तो आपके सीपीओ, एसपी, आरपीओ के आने तक हम इंतज़ार करेंगे, उसके लिए चाहे हमें 1 हफ्ता क्यों ना बैठना आपकी पड़े। ज़ात से हमें कोई शिकवा नहीं है, आप हमारे भाई हैं, कल हाँ। भी भाई थे, आज भी भाई हैं, आपकी ज़ात से हमें कोई शिकवा नहीं है। अच्छा, अगर हम आपको कहें कि हमें एक मौका दे दो, इतनी तो बात सर आपके पास टाइम है, 2 घंटे ले लो, 4 ले लो, हम बैठे हुए हैं, बैठेंगे यही। यहाँ से उठना तो अब हमारे लिए मौत के बराबर ही है, यहाँ से नहीं उठेंगे। आप 2 घंटे ले लो, हम बैठे हुए हैं। मैंने 2-3 आए हुए हैं, कोई किसी सलूशन निकाला है तो बेहतर है। बिल्कुल आपके सामने सारी बात रख दी है। मामला बढ़ना नहीं चाहिए ज़्यादा, इनकी इज्जत तो कीर भी बरकरार रहे। 500 लोगों के दरमियान हमारे 2 साथियों को पकड़ के पीटा गया और इस तरह किकें मारी गई जिस तरह एक मुलजिम के साथ रवैया इख्तियार किया जाता है। यहाँ तक अगर हल हो जाता है ना वो ज़्यादा बेहतर है। मोहब्बत के साथ आप मुज़ाकरात कर लें, ज़्यादा बेहतर यही है भाईजान। हम सिर्फ यहाँ एक अकेले जलाल अगर बढ़ जाएगा ना मामला, फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। नहीं, बात पता है क्या, आपका जो मुतालबात है ठीक है, मानते हैं, मतलब कि साफ़ी बरादरी के साथ ये रवैया नहीं होना चाहिए।
हम भी इसीलिए आपके पास आए हैं कि आप भी हमें मौका दे दें, आप मेहरबानी करें, छोटा भाई समझ लें, आप आ जाए जो भी है वहाँ बैठ के आपको जो मुतालबात हैं इंशाल्लाह होंगे, माने जाएंगे। जब तक आप राज़ी नहीं होंगे हम आपके साथ हैं। सर आपके पास डीएसपी साहब हैं, आप उनसे जाएं, मशवरा करें, 2 घंटे टाइम ले लें, 3 घंटे ले लें, हम बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ से नहीं उठेंगे। मुज़ाकरात अब इस तरीके से होंगे जहाँ आकर आप हमें बैठेंगे, कार्रवाई दरख्वास्त पे जो होगी वो भी हमें आप देंगे, और इसके साथ जो आर्डर होंगे आपके मुतल्लिक़ के वो भी हमें देंगे, तब हम यहाँ से उठेंगे। 2 दिन हम आपके पास आते रहे, डीएसपी साहब के पास गए, फ़ोन मुख्तलिफ आपके CPO के जो PRO हैं उनसे हमारी बात होती रही, उनके नोटिस में देते रहे, उसके बावजूद हमारे पास किसी बंदे का कोई फ़ोन नहीं आया, ना ही कोई बैठने की बात की। आज सबको बैठने की भी बात याद आ गई है, और DSP साहब पहले दिन से हम सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे कि मेरे कोई अख्तियार में नहीं है, आपको जो अपना तरीका अख्तियार करना है आप करो। जैसे ये कह रहे हैं ना अभी एक मौका दें, सर आपके पास टाइम है, इनके पास टाइम है, कोई मसला नहीं, मौका है इनके मामला पास। अभी हमारे हाथ में है सबके, तो मामला हमारे हाथ से आगे निकल गया तो फिर मामला उलझाव में चला जाएगा। तो सर हम यहाँ सिर्फ इकाइयाँ नहीं बैठे हुए, पीछे हमारी तंजीमें भी हैं, पूरे पंजाब में एहतजाज लेके जाएंगे अगर हमारे साथ ये इंसाफ ना हुआ। और हमारा इंसाफ का अगला जो हल है वो यही है जो हमने इनको बताया हुआ है कि ये मुतालबात हमारे पूरे होने चाहिए बस। और ये भी पुलिस के नुमाइंदे आए हुए हैं ना सर, बिल्कुल ये काबिल इज्जत है, हमारे भाई भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर वो आपके पास आए हैं, बैठे हैं। अब अगर मुज़ाकरात में मसला यहाँ हल हो जाता है तो मैं भी साथ ही हूँ, बिल्कुल। मैंने ग्रेजुएशन किया है जर्नलिज्म में। मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना रहमत के साथ यहाँ कोई तहरीरी तौर मैं पर चाहता हूँ आगे ना जाए, जो मुतालबात है आप सर आप अपनी सीनियर अथॉरिटी से बात करें। तहरीरी तौर पर अगर हो जाए ना मुआहदा। सर तहरीरी दरख्वास्त हमारी ऑलरेडी DSP साहब के पास पड़ी हुई है, दरख्वास्त हमारी ऑलरेडी DSP साहब के पास पड़ी हुई है। अगर वो तहरीरी तौर पर माजरत कर लेते हैं, सर ठीक है। माजरत की तो बात रही नहीं है। आप 500 लोगों में हमें साथियों को पकड़ के मारो, किक्के मारो, एक मुलजिम जितना उस पर तशद्दुद करो, बाद में आप बंद कमरे में बैठ के माजरत कर लो, क्या ये सही है? तहरीरी सर नहीं चाहिए हमें तहरीरी भी। अब मेहरबानी सर यही हाल है हमारा, ये एहलकार मुअत्तल होने चाहिए, हमारी FIR दर्ज की जाए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। घर की बात घर में रहने दें। घर में ही है सर, उस वक्त भी तो घर में बात थी सब, जब 500 लोगों में हमारे साथियों को पीटा जा रहा था उस वक्त भी तो घर में बात थी, वो भी जलालपुर शहर से बाहर नहीं थी, वो भी घर में थी बात। अब भी घर में रखे हुए हैं, बात कोई मसला नहीं है सर। कल का बंदे हैं ना वो सर इससे और क्या कर सकते हैं सर? मैं अर्ज करा से अब्दुलरहमान भाई, ये जो मदनी भाई बोल रहे हैं ना, ये इट सेल्फ नहीं बोल रहे, ये तमाम लोग इंसाफी की आवाज़ है। ये कि आप पर्सनल आप भाई हैं, आप भाई हैं, पर्सनल नहीं है आपसे। 2 दिन इंतज़ार करते रहे, DSP साहब के पास गए हैं, PRO को फ़ोन करते रहे हैं, 2 दिन 3 दिन इंतज़ार करने के बाद ये अब हम तरीका इख्तियार करेंगे। जी सर, जी जी। कल का जो अफराद मुलव्वस है ना, अगर वो तहरीरी माजरतनामा लिख देते हैं। सर आप बुजुर्गो, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? बहुत बड़ा अजर है सर, अजर है लेकिन हमें अजर नहीं चाहिए। उसको तहरीरी माजरतनामा लिखवा लें और साथी से। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा भी थोड़े को दो पे बैठते हैं। शादी करा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। सर गुस्से का नहीं भाईजान, गुस्से का नहीं। भाईजान मशवरा किससे करें? अपने आप से करने हैं। मशवरा कितना करने का गफार भाई? छतरी घंटे देखें रिस्पांस नहीं आया, बहुत सारे दोस्त तोड़ देते। अच्छा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। भाई आए नहीं बैठा छतरी घंटे देखें सारे सर लेकिन वो ऐसा तोड़ देंगे, सारे साबित हो देंगे, कुर्सियाँ मुकन भी कुर्सियाँ मंगवाएंगे।
उनके बाद सब आज इंतजार करूँ, बड़े इंतजार के कैसे अच्छे माहौल में बात, बड़ा अच्छा माहौल है, मतलब बड़ी हमने रिक्वेस्ट, सारा भी कुछ हक है, अच्छे दूसरे सारे भाई है वे सब हक गिनवा दे देखो। आप हमारी फेवर तो बैठा हूँ आप भाई काबिल एहतराम है यार, ये हमारे भाई है ना, तो अपने भाई पुराने भाई है, मैं नया हूँ। आप पुराने ऐसी बात नहीं। सारे मेरी हाल देखो, मेरी गल सुनो, तो क्या नहीं पता थोड़ा ये पहले ठीक है मामला तो जनाब के CPO के नोटिस पाते हैं, ठीक है। उन्होंने भी DSP साहब को आख्या ही PR ने कॉल की थी, असा भी गए से सारे लोग, ठीक है। बाकायदा हथों तशद्दुद साढ़े तो दिया वाला भी ऐसा जनाब DSP साहब को रिक्वेस्ट की थी भी मामला ना बंद कमरे में जड़ा ना मामला देते रहन, असा नहीं चाहते। अच्छा तो आपको कितनी अरसा थी गई था कड़ी दसो, असा जितनी दोस्त बड़े से दसो कड़ी गई वो किच किता हूँ सर मिसअंडरस्टैंडिंग रोला यो है। देखो ये जरी चीज़ करें ना गाल करें ना वैसा को दुख लगता है। एक चीज़ है मैं होना था तमाम दोस्तों ने मैंने पूछा सर मेरी गाल सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है ठीक है हम माजरत भी करेंगे। अगर हम ये चीज़ तो DSP साहब से बात की, अगर हम साबित कर दें कि जानबूझकर इन लड़कों को स्पेसिफिक निशाना बनाया गया है, बार बार उनको कहा गया कि साफ है, ठीक है, हमारा यही मुतालबा है। अच्छा फिर DSP साहब ने हमें एक दिन का टाइम दिया था, बंदे वीडियो बना रहे थे, 2 बंदों को सिर्फ पकड़ा गया, 3 को भी नहीं, तीसरे शहरी को भी नहीं पकड़ा गया। और कह रहे हैं वीडियो में आ रहा है कि ये साफ है, इनको ना कहो से साफ है, बड़े सब सुन रहे हैं। देखें आप यहाँ पे SHO आए हुए हैं, कभी आपने इन दोस्तों में से कितने चेहरे देखे होंगे? फ्रंट वाले तकरीबन देखे हुए हैं, ठीक है, मेरे ख्याल में 4-5 दोस्त मिले होंगे तकरीबन। क्यों नहीं आते हम थाने? इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब रोज़ाना हम थाने को घर पे बैठे रहें, ठीक है, फिर साफ़ी हैं, अगर नहीं आते तो मतलब फिर तशद्दुद करें भी हमें तो पता नहीं था ये साफ़ी है, ये बात नहीं होती सर। फिर आपके सीनियर अथॉरिटी सरफराज भी क्या करेंगे हम हर 8 दिन बाद है साफ बरादरान का ये मसले के बाद हर 8 दिन बाद एक अच्छी सी पार्टी में अरेंज किया करेंगे। देखिए सर आप काबिल एहतराम है, DSP साहब से हम मिल के आए थे, उन्होंने ख़ुद टाइम दिया था, ठीक है, उन्होंने जैसे कहा हमने एग्री किया, 36 घंटे गुजर गए, कोई रिस्पांस नहीं है, ठीक है। असल में कल सर की थी एडिशनल IGP मीटिंग, पता है, ठीक है, इसलिए वो कल वाला जो था कल का कोई मसला नहीं है, कल का दिन मतलब आज हमें दे दें वो आज, ठीक है। आज भी तो हम 10 बजे तक वेट करते रहे ना सर, ठीक है ना, 10 बजे तक आज भी हम वेट करते रहे। ऐसा ना करें, देखिए आप भाई बन के बात करें। चलो ऐसा हिसाब नहीं करते और बिरा है बताओ बैठे और ठीक है सारे बिराना दफ्तर माने असा हूँ हमेशा धोते रहना है, AC नहीं लगना, मजीद रावण मुनासिब नहीं पड़ता। वो साढ़े मेहमान हैं, तुसा साढ़े बिरा है वे नहीं इन दफा असा उज्जत करे सो, इन दफा असा उज्जत करे सो, अगे हर दफा तुसा उज्जत करे कहीं पासों क्या नहीं है 36 घंटे इंतजार के से सब कोई रिस्पांस नहीं मिला। दसो सारा कसूर क्या है? अच्छा 2 घंटे मजीद दो चा कोई गाल 2 घंटे सब दो सर 2 घंटे है नहीं ने कि नो मंजन सारा सा बैठे हैं, कोई मसला नहीं, 2 घंटे वनो तुसा अपने मुज़ाकरात करो, 2 घंटे दे विच जो बेहतर लगदे करो, असां बैठे हैं सर अंदर जल्ले बाहर दा टाइम है, बाहर नहीं वड़ी था हुन जल्ले बाहर दा टाइम होना तो अंदर कोशिश करते हैं थोड़ा सा चल कदम आगे चले जाए, रोड पे चले जाए, नहीं थोड़ा सा चल रोड बंद है सर, नहीं करना था रमन करना था वो कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं आराम से, चाय भी पीते हैं अच्छी सी, फिर नहीं हमने मार खाई है, हम खुद चल के गए, हमने मार खाई है, हमारा इंसाफ दो। नहीं बार वाली बात ये अच्छी बात है, कौन है बाकी क्या बचा? नहीं आप ये देखें, अब आपने फोटो देखी है वीडियो वायरल हो रही है और आप देखें उसमें अवाम भी कह रही है,
दोस्त सहाफ़ी दोस्त भी कह रहे हैं, मदनी भी वहाँ पे पहुँच गए, ये भी बार बार कह रहे हैं। देखें आप SHO हैं, आप खड़े हैं, आपको नहीं पता ये बंदा सहाफ़ी है। अगर आपको कोई बंदा आके बता देता है कि यार मैं सहाफ़ी हूँ, ठीक है, आप उसको कहें आप कार्ड दिखाएं, इसका ये तो मतलब नहीं है। मोबाइल भी, चलो मोबाइल भी छीन लिया, फिर आप उसको मार रहे हैं, फिर आप एहलकारों को कह रहे हैं इसको मारो, घसीट के गाड़ी में डालो। अच्छा, जो वहाँ पे जो मुतासरा फरीक हैं या जो फरीक हैं जो लड़ रहे हैं आपस में, उनको तो आप अरेस्ट नहीं कर रहे, वहीं पे उनको तो आप अरेस्ट नहीं कर रहे। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है? इतने भी सर ये देखें, मेरी बात सुने, हमने DSP साहब से यही बात की थी कि आप वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल कैम्प करना चाह रहे थे। 10 बंदूक आप और को भी पकड़ रहे हैं, अगर हमारे भी बच्चे साथ उसमें शामिल हो गए तो कोई इशू नहीं है। फिर समझ आते कि यार पता नहीं था कार्रवाई की, 10 और को भी पकड़ा, 2 ये भी थे। एक स्पेसिफिक 2 बंदूक आप हिट कर रहे हैं, ठीक है। आप कम से कम जो है ना आप खुद सोचें, ये आप इंसाफ करें। अगर आपका ये इंसाफ लगता है कि हम गलत हैं तो ठीक है, फैसला करें। तालबात आपके भी ठीक है, हम मानते हैं भी साफ़ी बिरादरी के साथ ऐसा रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब उनका काम है रिपोर्टिंग करना, इशू को हाईलाइट करना, जहाँ पर मतलब किसी के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उसको हाईलाइट करना। तो मजे की बात है, हमने आपका मौक़िफ़ लेके आगे चला। अच्छा, यहाँ पे पता है मज़े की बात यह है कि आप पुलिस कार्रवाई की कवरेज हो रही है, देखे ना, एंटी भी नहीं हो रही, ये पुलिस कार्रवाई की कवरेज हो रही है कि पुलिस। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, देखिए आप वहाँ पे जो कब्जा हो रहा है, ठीक, उसको रिमूव करने गई हुई है ना पुलिस। अब साबित तो उसको कवर कर रहे हैं ना कि जी पुलिस यहाँ पे इस तरह का इशू था, अच्छा इमेज जा रहा है, अच्छे में थोड़ा गड़बड़ा दी, वो गड़बड़ा। फिर भी हमने सब्र किया। देखिए अब मेरी बात जो भी है हम बैठ के वहाँ जैसे भी है हम भी नहीं चाहते और ना ही ऐसा होगा। साफ़ी बिरादरी को कभी कोई नहीं चाह सकता, ये बात भी सच है। नहीं सर, अगर हम गलत हैं हमें ज़रूर उसकी हम भी हकदार हैं, सज़ा मिलनी चाहिए, कानून हम पे भी लागू होता है, लेकिन जब गलत ही नहीं है। ये आप नहीं जानते, ये सरफराज भी जानते, वो बच्चे ये देखें, ये जानते हैं, बिल्कुल न्याय शरीफ से बच्चे हैं। मेन कारकर्ता है ही SHO को बचाने बैठे हैं, एक ये बैठा है, एक ये खड़ा है। सर मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने जाके इनकी जान छुड़वाई साहब से मिलत करके। अच्छा, जो SHO साहब कह रहे हैं ना कि मैं नहीं जानता था, बात मान ली जाती है। जो कांस्टेबल है वो तो जानते थे, पॉसिबल है, लेकिन जो कांस्टेबल है वो तो सारे जानते हैं। नहीं सर, सारे जानते हैं, मिलने जुलने वाले। ना मैं कल्ला जड़ा है ना फैसला कर सकता, ना मैं आप देखें, आप मुझे नहीं जानते, पॉसिबल है। आपके साथ सरफराज भाई खड़े हैं, ठीक है, सरफराज भाई खड़े हैं, वो आपको कह देते हैं साफ़ी, ठीक है ना सर, ये चीज़ है। ऐसा पता नहीं कितने फ़ोन करवाए थे, ये फ़ोन करवाए थे, जो सर SHO साहब नहीं उधर नहीं मिले, बार कह रहे हैं हमें शर्मिंदगी हो रही है। बाकी सारे भाई हो तो तुम्हारे नाल तो सारा मसला ही कोई नहीं। DSP साहब के नोटिस दीते थे, CPO साहब के नोटिस दीदी खड़े थे, उनके बाद हुण अस अगर ही जा देते हैं तो मामला तो अपने हाल भी नहीं करवे। हूँ तू सारे को टाइम है, तुम घंटा आको 2 घंटे आको पूरा मन बैठे हैं, शाम तक पूरा मन बासूँ तुम्हारे कई एक मोटरसाइकिल लंघाने वाला कोई तकलीफ न थी सारे। अभी हमने अपने ये चीज़ अच्छे तरीके जानते हैं, सर कोई मसला नहीं, मामला इतना भी थी सकता, मामला इतना नहीं थी सकता जेड़ा मामले ना सदस्य बैठे थे सारे बड़े मामले तो कोई है इनको ना। सब देखे ना, एक इश्यू हुआ आपने उसको हाईलाइट किया, ये आपका ठीक है, आपका राइट बनता है, मामला था साफ़ी बिरादरी है, अब आपके पास हम आए हैं, आप हमारी भी इज्जत करें। सर आप भाई हैं हमारे में, हम कह रहे हैं इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, जो जायज़ है हमने आपको बता दिया। चलो आप चले जाएँ DSP साहब के पास, आप रब्ता करें CPO साहब के पास, SP से रब्ता करें, अगर आप मुतालबात पूरे कर सकते हैं तो ठीक है, बैठे हुए हम इंतज़ार कर लेते हैं। सर इतना भी तो गाल हुआ जी ठीक है, अंदर मान के कोई ऐसा नवी गाल तो करनी करनी सर कोई नहीं, ऐसा ही नहीं ठीक ही थे साकू सारी औकात जरान दो ऐसा ठीक है, तो नहीं आ जाए साकू पता है। जलालपुर पीरवाला के इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सहाफ़ी बिरादरी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो इंसिडेंट हुआ है
ये जो हादसा हुआ है, ये जो सहाफ़ी बिरादरी के साथ पुलिस गर्दी हुई है, ज़्यादती हुई है, इसकी हम बार एसोसिएशन के फ़ोरम पे शदीद मज़म्मत करते हैं। और मैं CPO साहब, SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, RPO साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आएँ और यहाँ आके देखें कि क्यों कानून को वायलेट किया जा रहा है, क्यों पुरअमन सहाफ़ियों पे पुलिस तशद्दुद कर रही है। हम समझते हैं कि जलालपुर के सहाफ़ी इंतहाई ईमानदार, मिलनसार, बावकार और शुरफा पर मुश्तमिल एक टीम है जो वसेब की बेलौस खिदमत कर रही है, जिसके लिए मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ और ये हुकाम बाला से मुतालबा करता हूँ कि ज़्यादती का अज़ाला किया जाए और ये एक्ट करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सहाफ़ी बिरादरी का वक़ार जो है वो बुलंद किया जाए और बहाल किया जाए और उनका जो इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुआ है उसकी भी पाकिस्तान